Hello dear students, welcome in today's class. Okay dear students, today we will start our new chapter and this is your chapter number 3rd and the name of the chapter is fiber to fabric. यानी कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, फाइबर से फैब्रिक तक की जो जर्नी होती है वो कैसे होती है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, टॉपिक्स क्या क्या लर्न होंगे. फर्स्ट एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. सेकेंड वूल. थर्ड rearing and breeding of sheep. Fourth silk and fifth life cycle of moth. ठीक है, okay, let's start. We all know that some fibers are obtained from plants like कॉटन एंड जूट. ठीक है, हम सभी जानते हैं कि कुछ फाइबर्स हमें ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं प्लांट से, जैसे कॉटन एंड जूट. ठीक है, देन दे आर वोवन टू फॉर्म फैब्रिक. उसके बाद इनको वोवन किया जाता है. ठीक है, फैब्रिक की फॉर्म में. ठीक है, वी ऑल्सो नो दैट वी गेट वूल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स. हम ये बात जानते हैं कि हमें वूल कहाँ और सिल्क किससे मिलती है, एनिमल से. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स. इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, एनिमल फाइबर्स, क्योंकि हमें वूल एंड सिल्क एनिमल से मिलती है. ठीक है, वी शैल नाउ लर्न हाउ फाइबर्स लाइक वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है, अब हम जानेंगे कि फाइबर्स जैसे वूल या फिर सिल्क इनको ऑब्टेन कैसे किया जाता है एनिमल से, कैसे पाया जाता है, कैसे गेट किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. सबसे पहले वूल को जानेंगे हम. ठीक है, वी गेट वूल फ्रॉम हेयर ऑफ शीप, गॉट, याक, रैबिट्स एंड कैमल्स. हमें वूल किससे मिलती है, कुछ एनिमल्स के हेयर से, जिसमें शीप्स होती है हमारी, गॉट, याक, रैबिट्स एंड कैमल्स, ये होते हैं एनिमल. ठीक है, दीज एनिमल्स आर देयरफॉर कॉल्ड वूल यील्डिंग एनिमल्स. इसलिए इन एनिमल्स को हम वूल यील्डिंग एनिमल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें वूल देते हैं. ठीक है, वूल इज प्रेजेंट एज अ थिक कॉट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ शीप. ठीक है, वूल प्रेजेंट होती है एक थिक हेयर की कोट के रूप में एनिमल्स की बॉडी पर. ठीक है, बेसिकली सबसे ज़्यादा शीप पर. एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एयर क्या है, एक पुअर कंडक्टर होती है हीट का. एयर गेट्स ट्रैप इन द स्पेसेस बिटवीन द हेयर एंड इट डज नॉट अलाउ द बॉडी ऑफ शीप एस्केप. ठीक है, एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है शीप के हेयर में. ठीक है, उसमें क्योंकि स्पेस बहुत लेस होता है, बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पे वो फंस जाती है. ठीक है, और उसकी बॉडी तक एयर को नहीं जाने देती. ठीक है, और जो बॉडी की हीट है वो वहीं एस्केप रहती है, बाहर नहीं आ पाती. Thus, hair on the body of these animals keep them warm during the cold weather. ठीक है, इसलिए इन एनिमल्स की बॉडी पर जो ये हेयर्स होते हैं, ये इनकी बॉडी को विंटर टाइम में, विंटर के वेदर में वार्म भी रखते हैं. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन द विंटर. यही रीज़न है कि हम विंटर टाइम में वूलन क्लॉथ्स को पहनते हैं. ठीक है, the hairy coat of sheep called the fleeces has two types of fibers just as the human beings have. ठीक है, जो हेयरी कोट होता है शीप का, ठीक है, जिसको हम फ्लीस कहते हैं, उसमें 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, जस्ट एज ह्यूमन बींग्स एंड जो ह्यूमन बींग्स के पास भी होते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बताएं. द फर्स्ट कोर्स हेयर, ब्रीड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर फाउंड क्लोज टू द स्किन. ठीक है, सबसे पहले कोर्स ब्रीड हेयर होते हैं. ठीक है, कोर्स जो कि काफ़ी थोड़े हार्ड रहते हैं, ब्रीड हेयर, एंड उसके बाद फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं जो कि फाउंड होते हैं क्लोज टू द स्किन. ठीक है, उसके बाद फाउंड होते हैं हमें सॉफ्ट हेयर्स जो कि स्किन के पास होते हैं. इट इज़ द सॉफ्ट फाइन हेयर दैट इज़ यूज टू मेक वूल. ये सॉफ्ट और फाइन हेयर्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है वूल को बनाने के लिए. सम ब्रीड्स ऑफ शीप हैव ओनली द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर्स. कुछ ब्रीड्स जो होती हैं शीप्स की, या फिर कुछ प्रजाति जो होती है शीप्स की, उनमें केवल फाइन हेयर्स पाए जाते हैं, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर्स पाए जाते हैं. द प्रोसेस इन विच पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू given birth to sheep which have certain special feature is called selective breeding. ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है जिस प्रोसेस के थ्रू ये जो शीप्स होते हैं ये ब्रीडिंग चूज करते हैं, वो एक डिफरेंट, एक स्पेशल फीचर होता है जिसको कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग. ठीक है, देयर आर 6 इंपॉर्टेंट वूल यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ इंडिया शीप फाउंड अक्रॉस अवर कंट्री. ठीक है, 6 ब्रीड होती हैं इंडिया में शीप्स की जो पाई जाती हैं हमारी कंट्री में. ठीक है,
जिनसे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वूल के लिए, ठीक है, जिनसे हम वूल गेट करते हैं। दे आर गिवन इन द टेबल, वो आपको यहाँ पर टेबल में बताई हैं। ब्रीड्स के नेम बताए हैं, क्वालिटी ऑफ वूल बताई है एंड स्टेट वेयर फाउंड, और कहाँ पर वो पाई जाती हैं, ठीक है। लोही, इससे हमें मिलती है गुड क्वालिटी वूल, ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती हैं, ठीक है। नेली, ये हमें कारपेट वूल देती हैं, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलती हैं ये हमें, ठीक है। उसके बाद है भाकरवाल वूल, देती हैं हमें वूलन शॉल्स, वूलन शॉल्स जो हम पहनते हैं उसके लिए, जम्मू एंड कश्मीर में मिलती हैं ये, ठीक है। मारवाड़ी कोर्स वूल, काफ़ी हार्ड होती है ये, ठीक है। कोर्स वूल जो कि गुजरात में पाई जाती हैं ये। उसके बाद है पटनावडी होजरी होती है ये, ठीक है, होजरी होता है ये क्वालिटी इसकी, और गुजरात में मिलती है। उसके बाद है रामपुर बुशेर, ब्राउन फ्लीस होती है, इनके क्वालिटी कैसी होती है वूल की, ब्राउन फ्लीस होती है, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। द वूल फ्रॉम डिफरेंट शीप वेरी इन फाइनेस शाइन लेंथ एंड स्ट्रेंथ। यस, जो वूल हमें डिफरेंट शीप से मिलती है अलग अलग, ठीक है। फाइनेस होती है, वो शाइनी होती है, लेंथ में भी होती है और स्ट्रेंथ में भी होती है। द फाइनेस्ट वूल इज द मरीनो वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ब्रीड ऑफ शीप बिलोंगिंग टू स्पेन। जो सबसे अच्छी वूल पाई जाती है मरीनो वूल से वो मरीनो वूल होती है, ठीक है, जो कि ऑब्टेन की जाती है शीप की एक ब्रीड से, शीप की एक प्रजाति होती है वो, ठीक है। और वो हमें कहाँ पर रहती है, ज़्यादातर बिलोंग कहाँ पर करती है, वो स्पेन में। Although sheep are a major source of wool, it is also obtained from the under of Kashmiri goats, ठीक है। हालांकि जो शीप है वो एक मेजर सोर्स है हमारे लिए वूल का, लेकिन कुछ जगहों पर हमें कश्मीरी गॉट से भी हमें ये वूल मिलती है। It is soft, fine and fluffy and is woven into fine shawls called पश्मीना शॉल्स, ठीक है। ये सॉफ्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा फाइन होती है, अच्छी होती है, फ्लफी होती है, ठीक है। इसको वोवन किया जाता है, इससे क्या बनता है, फाइन शॉल्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं पश्मीना शॉल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको गॉट, कैमिल, अंगोरा गॉट, लैमा, याक, एल्पाका, अंगोरा रैबिट एंड कश्मीरी गॉट, ये आपको शो की गई हैं, ठीक है। सम वूल यील्डिंग एनिमल्स, अब कुछ वूल यील्डिंग एनिमल्स देख लेते हैं जिनसे हमें वूल मिलती है, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल विच यील्ड वूल, कलेक्ट देयर पिक्चर्स एंड पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप बुक, ठीक है। आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है वूल यील्डिंग एनिमल्स की, कलेक्ट करनी है उनकी पिक्चर और पेस्ट करनी है अपनी स्क्रैप बुक में। राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ईच एनिमल इंक्लूडिंग वेयर द एनिमल इज फाउंड इन इंडिया इन द वर्ल्ड, ठीक है। राइट करने हैं आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें इंक्लूड होते हैं जो भी एनिमल इंक्लूड होते हैं और जो इंडिया में पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में भी पाए जाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 2 क्या करनी है, मार्क द प्लेस ऑन द इंडिया मैप वेयर द वूल यील्डिंग एनिमल्स आर फाउंड। जहाँ पर वूल यील्डिंग एनिमल्स पाए जाते हैं वहाँ पर इंडिया के मैप पर आपको मार्किंग करनी है। let us know see how sheep are reared, breed, the hair cut and processed into wool, ठीक है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से शीप से ये जो रेयर होते हैं उनके हेयर, उनको कट किया जाता है और उससे प्रोसेस किया जाता है वूल का, ठीक है। ये जानेंगे कि वूल कैसे बनती है इन हेयर से, ठीक है। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, शीप आर हर्बीवोरस एनिमल्स, शीप हमारी हर्बीवोरस एनिमल होती है, ये केवल ग्रास और लीव्स को ईट करती है, दे ईट ग्रास एंड लीव्स। द वूल यील्डिंग शीप are given protein rich food such as mixture of corn, pulses, ज्वार, oil cake and minerals, ठीक है। जो वूल यील्डिंग शीप्स होती हैं यानी कि जिनको बेसिकली वूल के लिए ही पाला जाता है, ठीक है, उनको दिया जाता है प्रोटीन अच्छी मात्रा में फूड में। उनके फूड में क्या क्या मिक्स होता है, कॉर्न होती हैं, पल्सेस होती हैं, ज्वार होता है, ऑयल केक होता है, ठीक है, और मिनरल्स भी होते हैं। In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grains and dry flodders, ठीक है। विंटर्स में शीप्स को इंडोर ही रखा जाता है, आउटडोर कम रखते हैं, ठीक है, और इनको फेड करते हैं, खिलाते हैं पत्तियाँ, ग्रेन, अनाज एंड ड्राई फ्लोडर्स, भूसा, ठीक है। इन इंडिया शीप्स आर रेयर्ड
in the hilly areas of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Sikkim and in the plains of Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. ठीक है, अब इंडिया में शीप रेयर्ड हैं हिली एरियाज पर, जम्मू कश्मीर हो गया जैसे, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर आपको बहुत सारे बताए हैं देश. ठीक है, ओके. Some breeds of sheep have a thick growth of hair on their body which yield good quality wools in large quantities. ठीक है, अब कुछ जो ब्रीड हैं शीप्स की, उनके पास थिक ग्रोथ होती है हेयर्स की, बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं उनकी बॉडी पर, जिसकी वजह से उनसे अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में वूल मिलती है हमें. The sheep are selectively bred by choosing the parents of the sheep with the desired characteristics. शीप्स को चुन के ब्रीड किया जाता है, चूज़ किया जाता है उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, के सो दैट हमारी जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पूरा कर सकें. When the reared sheep develops a thick coat of hair, they are shaved off. ठीक है, जब रेयर्ड शीप अच्छे से डेवलप कर लेती हैं पूरा थिक कोट हेयर का, तब उनको शेव कर दिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल. Shearing, scouring, shorting, carding, drying, spinning and weaving are the different processes involved in the wool production. ठीक है, shearing, scouring, shorting, carding, yielding, spinning, ये अलग अलग प्रोसेस होते हैं वूल प्रोडक्शन के बेसिकली. ठीक है, अब स्टेप फर्स्ट बताया है, the fleece along with a thin layer of skin is shaved off. ठीक है, फ्लीस को स्किन की थिन लेयर के साथ शेव्ड ऑफ किया जाता है. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग. इस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं. ठीक है, शेयरिंग इज डन एनुअली इन द स्प्रिंग और समर मंथ्स. ठीक है, शेयरिंग कब की जाती है? एनुअली की जाती है, एक साल में एक बार की जाती है, या तो स्प्रिंग में या फिर समर मंथ में. शेयरिंग इज डन विद अ मैनुअल रेजर और ब्लेड्स जस्ट एज दोज यूज्ड बाय अ बार्बर टू शेव ऑफ हेयर. ठीक है, शेयरिंग किससे की जाती है? मैनुअल रेजर से की जाती है या फिर ब्लेड से, जो कि नॉर्मली यूज़ करते हैं बार्बर शेव ऑफ करने के लिए. ठीक है, शेयरिंग इज डन इन द हॉट वेदर सो दैट द एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट. ठीक है, अब शेयरिंग जो है वो डन होती है हॉट वेदर में, बेसिकली गर्म मौसम में करते हैं, सो दैट एनिमल्स सर्वाइव कर सके बिना प्रोटेक्टिव कोट के भी. You must be wondering whether shearing process is painful or not. ठीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो शेयरिंग प्रोसेस है वो पेनफुल होता है या फिर नहीं होता है. राइट, शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप. शेयरिंग जो है शीप्स को हर्ट नहीं करती है बिल्कुल भी, जस्ट एज द हेयर कट डज नॉट हर्ट अस. जैसे कि हम अपने हेयर कट करते हैं, हमें कोई हर्ट नहीं होता, वैसे ही. दिस इज बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन विच इज शेव्ड ऑफ इज डेड. ऐसा इसलिए होता है कि जो अपर मोस्ट स्किन होती है शीप्स की वो डेड हो जाती है, डेड हो रखी है होती है. ठीक है, इन फैक्ट शेयरिंग हेल्प्स टू शीप एज दे गेट रिड ऑफ थिक वूलन कॉट इन द हॉट वेदर. ठीक है, इन फैक्ट शेयरिंग जो है शीप्स को हेल्प करती हैं इतनी हैवी वूल कॉट को अपने आप से दूर रखने के लिए, रिड ऑफ करने के लिए हॉट वेदर में. राइट, स्टेप 2, the sheared skin along with the hair is thoroughly washed in tanks to remove dust, dirt and greases. ठीक है, अब ये जो sheared skin है along with hair, hair के साथ इसको वॉश किया जाता है टैंक्स में, so that उसकी डस्ट को, dirt को, grease को रिमूव कर सकें. This process is called scouring. इस प्रोसेस को हम scouring कहते हैं. Scouring is nowadays done by machines. अब इन दिनों scouring machines के थ्रू हो रही हैं. The wet hair is then dried. और जो वेट हेयर होते हैं उसके बाद उनको ड्राई किया जाता है. स्टेप 3, आफ्टर स्कॉरिंग द हेयर आर सॉर्टेड आउट एंड ग्रेडेड. ठीक है, स्कॉरिंग के बाद हेयर को शॉर्ट आउट किया जाता है और ग्रेडेड किया जाता है. दिस इज डन इन फैक्ट्रीज वेयर हेयर और डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड. ये फैक्ट्रीज में होता है जहाँ पर हेयर्स को और जो अलग कुछ टेक्सचर होता है उनको अलग करते रहते हैं. स्टेप 4, द स्मॉल सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड fuzz burrs are picked up from the hairs. ठीक है, जो सॉफ्ट और फ्लफी मटेरियल होता है उसको या फिर हेयर्स होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है. द रिमेनिंग फाइबर्स आर अगेन स्कॉर्ड एंड ड्राइड. जो रिमेनिंग फाइबर्स होता है उसको फिर से स्कॉर्ड किया जाता है और ड्राई किया जाता है.
द वूल इज नाउ रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। वूल जो है वो रेडी हो जाती है फाइबर्स में बनाने के लिए, ठीक है। स्टेप 5, द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज वाइट, ब्राउन और ब्लैक इन कलर। नेचुरल फ्लीस जो होती है, जो गोट से हमें शीप से मिलती है, वो वाइट कलर में होती है, ब्राउन में होती है एंड ब्लैक में होती है। द फाइबर्स आर नाउ ड्राई इन डिजायर्ड कलर्स। उसके बाद फाइबर्स को हम अपने डिजायर्ड कलर के अकॉर्डिंग कलर करते हैं, यानी कि जो कलर भी हमें चाहिए। स्टेप 6, द dyed fibers are now passed through metal teeth to straighten them। ड्राइड फाइबर्स को मेटल टीथ के थ्रू पास किया जाता है सो दैट वो स्ट्रेट हो जाएं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्डिंग। इस प्रोसेस को हम कार्डिंग कहते हैं। दे आर देन रोल्ड इनटू यार्न्स। उसके बाद उनको रोल करके यार्न में बनाया जाता है। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ्स। लॉन्ग फाइबर्स बनाए जाते हैं वूल के हमारे स्वेटर्स के लिए, और शॉर्ट फाइबर्स बनते हैं हमारे स्पून वोवन के लिए या फिर डायरेक्टली वूलन क्लॉथ्स बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ हैजर्ड्स। Sometimes workers doing sorting work may get infected by a bacterium called anthrax, which causes a fatal disease called Shorter's disease। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बताया है कई बारी वर्कर्स जो होते हैं जब शॉर्टरिंग कर रहे होते हैं उसकी वजह से बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो जाता है जिसको हम एंथ्रेक्स कहते हैं, जिसकी वजह से फैटल डिसीजेस हो जाते हैं, शॉर्ट डिसीजेस कहते हैं या फिर शॉर्टर डिसीजेस कह सकते हैं उनको हम। दिस इज एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ये एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड होता है, ओके। नेक्स्ट, सिल्क। In the previous class, we have already learned the silk is obtained from silkworm, that is, it is an animal fiber। Previous class में हम already learn कर चुके हैं कि सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्कवॉर्म से मिलता है, जो कि एक एनिमल फाइबर होता है, ठीक है। Rearing of silk moth from obtaining silk is called sericulture, ठीक है। अब सिल्क मॉथ से सिल्क को ऑब्टेन करना सेरीकल्चर कहलाता है। सिल्क फाइबर आर सॉफ्ट, लाइटन इन वेट एंड लस्टर्स, ठीक है। सिल्क फाइबर्स सॉफ्ट होते हैं, वेट में लाइट होते हैं और लस्टर्स होते हैं। लाइफ साइकिल देखते हैं सिल्क और लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, ठीक है। देयर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ। एग, कैटरपिलर या फिर जिसको हम लार्वा कहते हैं, उसके बाद प्यूपा एंड अडल्ट, ठीक है। ये 4 स्टेज होती हैं या फिर 4 लाइफ साइकिल होते हैं सिल्क मॉथ के। पहले एग होता है, देन कैटरपिलर या फिर लार्वा, उसके बाद प्यूपा एंड अडल्ट बन जाता है। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज अबाउट 300 to 400 एग्स एट अ टाइम ऑन मलबरी लीव्स। अब ये मलबरी की लीव्स पर, ठीक है, वन टाइम में जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो लगभग वन टाइम में 300 to 400 एग्स को ले करती है, ठीक है। दे हैच इनटू लार्वा विद इन 3 to 5 days। 3 to 5 days में वो लार्वा में हैच हो जाते हैं। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म्स। लार्वा को हम कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म कहते हैं। द कैटरपिलर्स आर फेड ऑन मलबरी लीव्स एंड दे ग्रोन इन साइज एंड द सिल्क इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल कॉल्ड प्यूपा, ठीक है। उसके बाद जो कैटरपिलर है उसको फेड किया जाता है मलबरी लीव्स से, अच्छे से उसको लीव्स खिलाई जाती है सो दैट वो जल्दी से ग्रो कर जाए बड़े साइज में। उसके बाद पूरा वो सिल्क वॉर्म बनाता है नेक्स्ट स्टेज पे जाके, जिसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्यूपा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द लेंथ ऑफ द थ्रेड यूज टू फॉर्म आ कोकून इज अबाउट 1.5 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। अब जो लेंथ होती है थ्रेड की, जो कि एक कोकून बनाने के लिए नीड होती है उसको, वो अबाउट 1.5 किलोमीटर लॉन्ग होती है। नेक्स्ट, द प्यूपा होल्ड्स इटसेल्फ बाय वेविंग अ नेट अराउंड इट्स बॉडी टू फॉर्म अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर बाय स्विंगिंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड। अब जो प्यूपा होता है, प्यूपा होल्ड करता है, खुद से वेविंग करता है अपने आसपास, अपनी बॉडी को अराउंड एक बॉल बना लेता है, बॉल की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है और स्विंग करता है वो अपने हेड से बार बार साइड टू साइड करके, ठीक है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट इट्स हेड द कैटरपिलर सिक्रेट्स अ स्टिकी फ्लूइड, अ प्रोटीन कॉल्ड फिब्रोइंस, ठीक है। अब इस मूवमेंट के ड्यूरिंग इनका जो हेड है, कैटरपिलर का जो हेड है, वो सिक्रेट करता है एक स्टिकी फ्लूइड को, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फिब्रोइन, ठीक है।
This fluid harden on exposure to air and form a long thread of silk. ठीक है, अब ये जो फ्लूइड होता है ये हार्ड होता है एक्सपोजर करने के लिए, एयर से जब एक्सपोजर होता है इसका उसके बाद ये हार्ड हो जाता है, ठीक है, और ये फॉर्म हो जाता है सिल्क थ्रेड में. ओके, दिस थ्रेड गेट्स रैप्ड अराउंड द बॉडी ऑफ द सिल्क वॉर्म टू फॉर्म अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कुकून. अब ये जो थ्रेड होता है, ठीक है, ये जो सिल्क वॉर्म होता है अपनी बॉडी के अराउंड रैप कर लेता है, पूरी बॉडी के अराउंड बॉल शेप में. ओके, इसको हम कहते हैं कुकून. द सिल्क वॉर्म नाउ टर्न्स इनटू अ प्यूपा. सिल्क वॉर्म अब प्यूपा में चेंज हो जाता है. इट कंटिन्यू टू डेवलप इनसाइड द कुकून, और वो कुकून के इनसाइड डेवलप होता रहता है. एट द एंड ऑफ प्यूपा स्टेज द यंग मोथ फ्लाइज आउट कटिंग ओपन द कुकून. और प्यूपा की जब स्टेज एंड हो जाती है तो जो यंग मोथ है वो फ्लाई करता है, उसको कट कर उसको ओपन करके कुकून को फ्लाई कर जाता है. ठीक है, सिल्क थ्रेड आर ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क वॉर्म. सिल्क थ्रेड ऑब्टेन किया जाता है उसके कुकून से, सिल्क वॉर्म के कुकून से. द रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड सेरीकल्चर. ठीक है, जो रियरिंग होता है सिल्क मोथ उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोसेस. ये कॉम्प्लेक्स होता है और लंबा प्रोसेस होता है. देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क मोथ विच यील्ड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क वेरिंग इन टेक्सचर एंड क्वांटिटी. अलग अलग वैरायटी के सिल्क मोथ होते हैं जिनको यील्ड किया जाता है डिफरेंट वैराइटीज़ में. ठीक है, सो दैट उनके टेक्सचर भी अलग अलग होते हैं, टेक्सचर और क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी. दे मे बी कॉर्स, शाइनी, स्मूथ, etc. वो कॉर्स भी होते हैं थोड़े, ठीक है, रफ, शाइनी भी होते हैं, स्मूथ भी होते हैं. सम ऑफ दी वेराइटीज ऑफ सिल्क आर तुषार, मूंगा, कुशा, etc. ठीक है, अब कुछ वेराइटीज आपको यहाँ पर बताई हैं सिल्क की, जैसे तुषार, मूंगा एंड कुशा. ठीक है, द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबेरी सिल्क मोथ. जो मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ होता है, ठीक है, या फिर रेशम का कीड़ा कह सकते हैं उसको हम, ठीक है, वो होता है मलबेरी सिल्क मोथ. द सिल्क थ्रेड ऑब्टेन फ्रॉम इट्स कुकून इज सॉफ्ट एंड लस्टर्स एंड कैन बी ड्राइड इन ब्यूटिफुल कलर्स. जो सिल्क थ्रेड होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं कुकून से, जो कि सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, ठीक है, और उसको डाई कर सकते हैं हम ब्यूटिफुल कलर्स में. ठीक है, नेक्स्ट बताया है मोर देन 5000 सिल्क वॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ रोज सिल्क. 1 kg रोज सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए 5000 सिल्क वॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है. देखो यहाँ पर आपको लाइफ साइकिल बताया है सिल्क वॉर्म का पूरा. पहले एग्स होते हैं, देन कैटरपिलर, उसके बाद कुकून में चला जाता है और वो वहाँ से अडल्ट होकर निकलता है. ठीक है, एक्टिविटी थर्ड, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क बाय विजिटिंग अ टेलर और अ बुटीक. आप किसी भी टेलर के पास या बुटीक पर जाकर सैम्पल्स कलेक्ट कर सकते हैं सिल्क मटेरियल के. पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क. स्क्रैप में आपको पेस्ट करना है, स्क्रैप बुक में, ठीक है, और आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप का सिल्क है. यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स. आप अपने एल्डर्स की हेल्प भी ले सकते हैं. At times artificial silk is sold as natural silk. ठीक है, अब इस टाइम पे आर्टिफिशियल सिल्क को भी सोल्ड किया जा रहा है, बेचा जा रहा है नेचुरल सिल्क की तरह. लेट अस सी हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. आइए देखते हैं कि इन दोनों में हम कैसे डिफरेंट कर सकते हैं. ठीक है, टेक आउट अ थ्रेड फ्रॉम सिंथेटिक सिल्क फाइबर एंड प्योर सिल्क फाइबर. आपको थ्रेड लेना है दोनों में से. किस किस में से? सिंथेटिक सिल्क फैब्रिक का भी एंड प्योर सिल्क फैब्रिक का भी. ठीक है, बर्न 2 थ्रेड्स सेपरेटली. अब दोनों के थ्रेड को सेपरेटली बर्न करना है, जलाना है. नोटिस द डिफरेंस इन द स्मेल. अब जो डिफरेंस आएगा स्मेल में वो नोटिस करना है आपको. आर्टिफिशियल सिल्क वैन बर्नड स्मेल लाइक अ बर्नड पेपर, फिर एज प्योर सिल्क वैन बर्नड स्मेल लाइक अ बर्निंग हेयर. ठीक है, जो आर्टिफिशियल सिल्क होगा वो पेपर की तरह स्मेल करेगा जैसे हम पेपर को बर्न करते हैं. जो प्योर सिल्क है वो स्मेल करेगा जैसे अब जब हम हेयर को बर्न करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क. The cocoon are obtained before the larva nature by dipping the cocoon in the hot water. cocoon obtain किया जाता है लार्वा से पहले नेचर में, जब नेचर में आता है cocoon, ठीक है, और उसको डिप किया जाता है हॉट वाटर में. द प्रोसेस ऑफ obtaining silk thread by soaking cocoon in the hot water is called reeling of or filtrature.
ठीक है, फिल्ट्रेटर। ये जो प्रोसेस होता है जिससे सिल्क थ्रेड को हम ऑब्टेन करते हैं, कोकून को सोक करते हैं हॉट वाटर में, इसको हम कहते हैं रेलिंग। ठीक है, फिलामेंट्स फ्रॉम 4 to 8 cocoons आर सेपरेट एंड स्लाइटली ट्विस्टेड टू क्रिएट अ सिंगल स्टैंड। ठीक है, एक सिंगल स्टैंड को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए 4 to 8 कोकून की नीड होती है। ठीक है, मैनी स्टैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट अ सिल्क यार्न। कई सारे स्टैंड्स एक साथ मिलकर सिल्क यार्न बनाते हैं। दीज स्टैंड्स आर देन स्पून इनटू सिल्क क्लॉथ बाय दी वेवर्स। ठीक है, उसके बाद वेवर्स के थ्रू इनको सिल्क क्लॉथ में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, ओके डियर फ्रेंड्स, सो ये चैप्टर आपको यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।